नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे टर्म्स यूज्ड इन रेडियल कैम्स। रेडियल कैम्स क्या होती हैं, पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। मान लीजिए कोई इस तरह की कैम है हमारे पास, ये कैम का प्रोफाइल है और ये इसका सेंटर है। ये क्या करेगी, इस तरह से रोटेट करती है, इस सेंटर के अबाउट रोटेट करती है। और यहाँ पर हमारे पास एक फॉलोवर होता है। फॉलोवर भी हमारे पास कई तरह के होते हैं, जैसे कि नाइफ एज फॉलोवर, रोलर फॉलोवर, कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए नाइफ एज फॉलोवर ले लेते हैं। तो ये जो फॉलोवर है अगर रेसिप्रोकेट करे, अगर इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, जैसे कैम का एक्सिस है, अगर हम देखें आउटवर्ड टू द पेपर है या इनवर्ड टू द पेपर ले लीजिए, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ये रेसिप्रोकेट कर रहा है। इस तरह की कैम को हम रेडियल कैम बोलते हैं। अब इसके अंदर कुछ टर्म यूज होती हैं, जैसे हमने जाना कि ये फॉलोवर है, ये कैम है। इस तरह की कुछ टर्म होती हैं जो बेसिक टर्म है, वो हमें पता होनी चाहिए। तो ये हमें पता है कैम है, फॉलोवर है। इसके अलावा हमारे पास होता है बेस सर्कल। बेस सर्कल क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन टू द कैम प्रोफाइल। पहले हम कैम और फॉलोवर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे एक कैम है हमारे पास, ये इस सेंटर के अबाउट रोटेट करती है इस तरह से। ये जब रोटेट करती है तो फॉलोवर इसके कांटेक्ट में रहता है, और इसके रोटेशन होने के कारण से यहाँ पर हमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलता है, यानी कि अप डाउन का मोशन मिलता है। यहाँ पर एक गाइड होती है इस फॉलोवर के दोनों तरफ। यहाँ पर हमने रोलर फॉलोवर का यूज किया है। अब बेस सर्कल है क्या? जैसा कि डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा, इट इज अ स्मॉलेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन टू द कैम प्रोफाइल। कैम प्रोफाइल पर इसको ड्रा किया जाता है। जैसे कैम का प्रोफाइल क्या होता है, ये सारा ऊपर वाला ये प्रोफाइल जो है कैम का प्रोफाइल है, लेकिन ये एक सर्कल होता है स्मॉलेस्ट सर्कल। तो इसको हम कहाँ पर ड्रा करते हैं? जैसे कि ये कैम है, तो इस सेंटर से इस तरह से ये जो ड्रा होगा, ये कैम के जो प्रोफाइल पे हमने इस तरह से ड्रा किया है, तो ये हमारा बेस सर्कल होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? बेस सर्कल। ये आप समझ गए बेस सर्कल क्या है? स्मॉलेस्ट सर्कल जिसको हमने कैम के प्रोफाइल पे ड्रा किया है, सेंटर इसका सेम रहेगा यहाँ पर ये। तो ये चीज हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी टर्म की, फर्स्ट टर्म हमें क्लियर है। दूसरी टर्म ट्रेस पॉइंट क्या है? ट्रेस पॉइंट वो रेफरेंस पॉइंट हैं फॉलोवर के ऊपर जो होते हैं, जो कि पिच कर्व को जनरेट करते हैं। अब पिच कर्व क्या होता है, चलिए वो जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सर्कल है हमारे पास, और यहाँ पर एक फॉलोवर है, ये ले लेते हैं फॉलोवर। और हम मान लेते हैं कि ये फिक्स है, और ये जो सर्कल है हमारा घूम रहा है, या मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरह से जब ये घूमेगा, तो इस तरह से घूमकर एक इसने पूरा सर्कल लिया और यहां पर आ गया। अब यहाँ पर ट्रेस पॉइंट है क्या? ये जो सेंटर है इसका, ये सेंटर जो है, ये रेफरेंस पॉइंट जो है फॉलोवर का, ये हम रोलर के अंदर ये सेंटर पॉइंट लेते हैं कि ये ट्रेस पॉइंट है। और जब ये मूव करता है तो ये हमारा एक कर्व को जनरेट करता है। जैसे ये मूव किया था तो इसने कर्व को जनरेट किया, यानी कि ये पॉइंट जो है पहले यहाँ आया, ये पॉइंट ही हैं सारे, कि ये जो पॉइंट अगर हम मिला देंगे तो इस तरह से एक सर्कल बन जाता है, जिसको हम पिच कर्व बोलते हैं। अब ये तो सर्कल की शेप में दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम कैम प्रोफाइल की बात करेंगे तो वहां पर वो पिच कर्व अलग शेप का होगा। सर्कल के केस में ये है पिच कर्व। अगर कैम प्रोफाइल के ऊपर बनाएंगे तो वो इस तरह से इसके ऊपर बनेगा। और यहाँ पर एक और चीज ध्यान देनी है, रोलर फॉलोवर के अंदर ये थोड़ा इनमें रेडियस का डिफरेंस होता है, यानी कि जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफरेंस है तो ये पिच कर्व बनता है। लेकिन अगर हम नाइफ एज फॉलोवर लेंगे तो उसमें रेफरेंस पॉइंट कौन सा होता है? उसमें इसी पिन पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पर जो पिच कर्व बनता है इस पॉइंट के थ्रू, वो सेम एज कैम प्रोफाइल ही बनता है, क्योंकि यहाँ तो रेडियस में डिफरेंस है, यानी कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है हमने इतने ऊपर लिया है, यहाँ तो उसके साथ टच में ही ये रेफरेंस पॉइंट होगा। तो जो कैम का प्रोफाइल होगा नाइफ एज के लिए, वही पिच कर्व होगा। चलिए इसको भी समझेंगे। अभी एक एक टर्म को समझ रहे हैं। तो ट्रेस पॉइंट हमने समझा, ये रेफरेंस पॉइंट है फॉलोवर के ऊपर। जैसे रोलर फॉलोवर में हमने उसका सेंटर माना, ये हमारा यूज होता है पिच कर्व को बनाने के लिए। अगर नाइफ एज फॉलोवर की बात करें तो नाइफ एज रिप्रेजेंट द ट्रेस पॉइंट। नाइफ एज के अंदर जो नाइफ एज होता है, पॉइंट होता है, जो यहाँ पर पॉइंट है, ये हमारा ट्रेस पॉइंट होता है। तो जब ये पिच कर्व बनाता है, सेम एज कैम प्रोफाइल बनाता है। उसके बाद अगर रोलर फॉलोवर की बात करें तो सेंटर ऑफ द रोलर रिप्रेजेंट करता है ट्रेस पॉइंट को। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ट्रेस पॉइंट क्या था, ये सेंटर। नाइफ एज में क्या होता है, ये पॉइंट।
तो ये यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट होता है। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा रोलर फॉलोवर में और नाइफ एज जो हमारे फॉलोवर होते हैं। प्रेशर एंगल की बात कर लेते हैं। प्रेशर एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोवर एंड नॉर्मल टू द पिच कर्व। ध्यान से देखिए, यहां पर अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मान लीजिए, तो यहां पर जो एंगल बनेगा, जो पिच कर्व का, अगर हम यहां पे कैम प्रोफाइल ले लेते हैं, पहले इस तरह से मान लेते हैं कि ये जो है कैम प्रोफाइल हमने बना लिया। अब सर्कल नहीं लिया हमने, ये कैम प्रोफाइल ले लिया। तो इसका पिच कर्व कौन सा बनेगा? इसका पिच कर्व इस तरह का बनेगा। जब ये फॉलोवर इसके ऊपर मूव करेगा तो पिच कर्व इस तरह का बनेगा। तो अब यहां पर जो पिच पॉइंट, अगर हम बात करेंगे पिच पॉइंट की भी, तो यहां पर अगर हम एक पॉइंट लें, यानी कि प्रेशर एंगल की बात करें, तो यहां पर हम फॉलोवर का जो ऊपर वाला हिस्सा है ले लेते हैं और यहां से एक सीधी लाइन ले लें, इस तरह से एक सीधी लाइन। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोवर, क्योंकि यहां पर ये रेसिप्रोकेट करेगा। यहां पर गाइड अगर हम लगा दें तो यहां पर ये रेसिप्रोकेट करेगा जब कैम जो है रोटेट करेगी, यही होगा। तो ये किस किस के बीच का एंगल है? डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फॉलोवर। डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फॉलोवर यानी कि ये रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो ये डायरेक्शन है इसकी, ये वाली डायरेक्शन, ये लाइन से हमने दिखा दी, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फॉलोवर। और दूसरा किसके बीच में ये एंगल है? दूसरा है ये हमारा नॉर्मल टू द पिच कर्व। नॉर्मल टू द पिच कर्व। अब पिच कर्व ये वाला है जो हमने ये डॉटेड में दिखाया है, ये पिच कर्व है इस प्रोफाइल के लिए, इसका नॉर्मल। तो इसका ये जो है यहां पर अगर हम इसका एक टेंजेंट ले लें एक पॉइंट पर और इसका अब नॉर्मल ले लें यहां से, क्योंकि इसका हमें नॉर्मल चाहिए, तो इसलिए हमने यहां पर एक टेंजेंट सा बना लिया छोटा सा। अब इसका एक नॉर्मल ले लें, तो ये जो होगा इन दोनों के बीच में ये होगा हमारा प्रेशर एंगल। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोवर और नॉर्मल टू द पिच कर्व, ये प्रेशर एंगल हो गया। अब जब प्रेशर एंगल मैक्सिमम होता है जिस भी पिच पॉइंट पर, यानी कि जिस भी पॉइंट पर, जैसे हमने यहां पर निकाला, अलग अलग जगह फॉलोवर का अलग अलग इस तरह का प्रेशर एंगल होगा, लेकिन जिस भी पॉइंट पर ये मैक्सिमम होगा, जैसे ये पॉइंट अगर हम मान लें, इसको पिच पॉइंट बोल देते हैं, ये भी हम ध्यान रखना है हमें। तो प्रेशर एंगल हमने देखा क्या होता है, पिच कर्व क्या होता है ये हमने जान लिया है कि कर्व जनरेटेड बाय द ट्रेस पॉइंट एज द फॉलोवर मूव्स रिलेटिव टू द कैम। जो अभी हमने देखा ये पिच कर्व ही है, जैसे इस प्रोफाइल के लिए ये पिच कर्व था, सर्कल के लिए वो सर्कल की तरह का था, अगर रोलर फॉलोवर ले रहे हैं तो ये हमने देख लिया, इसको हमने समझ लिया। तो पिच कर्व समझ चुके हैं। अब नाइफ एज फॉलोवर के लिए पिच कर्व जो होता है कैम प्रोफाइल की तरह ही होता है, और रोलर फॉलोवर के लिए ये रेडियस ऑफ द रोलर जो है उतना सेपरेटेड होता है, यानी कि यहां से यहां ये जो रेडियस है इतना सेपरेटेड ये हमारा बनता है। नाइफ एज के लिए सेम एज ए कैम प्रोफाइल ही बनता है, वो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पिच पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ऑन द पिच कर्व हैविंग द मैक्सिमम प्रेशर एंगल, जो हमने अभी बात की कि मान लीजिए इस पॉइंट पर मैक्सिमम प्रेशर एंगल है, तो ये जो पॉइंट होगा जो हमने यहाँ पर प्रेशर एंगल और इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में ये एंगल लिया है, तो यहाँ पर इस पॉइंट के कारण लिया है, इस पॉइंट का नॉर्मल लिया था हमने, इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम है प्रेशर एंगल, तो ये जो पॉइंट है ये पिच पॉइंट है। तो ध्यान रखना है ये हो जाएगा पिच पॉइंट। पिच सर्कल क्या होगा? जो इसी पॉइंट से गुजरेगा। इट इज द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैम, सेंटर हमें कैम का ही लेना है, और थ्रू द पिच पॉइंट्स जो जाता है। अब यहां से अगर हम देखें एक सर्कल ले लें इस तरह से, जो इसी पॉइंट से होकर गुजरे, और सेंटर जो है यही रहेगा जो कैम का सेंटर था, और इस पॉइंट से होकर गुजरे, तो कितने भी पॉइंट हो सकते हैं वो, तो जैसे हमने एक पॉइंट लिया और इससे होकर गुजर रहा है ये सर्कल, तो ये हमारा जो सर्कल होगा, ये जो सर्कल हमने बनाया है ये वाला सर्कल, ये हो जाएगा हमारे पास पिच सर्कल। तो ये हो गया पिच सर्कल। तो एक एक टर्म को समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो ये हो गया हमारे पास पिच सर्कल। उसके बाद प्राइम सर्कल क्या होता है? प्राइम सर्कल ये भी बेस सर्कल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? ये भी स्मॉलेस्ट सर्कल होता है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैम से लगाया जाता है, लेकिन ये टेंजेंट टू द पिच कर्व होता है। पिच कर्व का टेंजेंट होता है ये। पिच कर्व का टेंजेंट का क्या मतलब है कि जैसे कि ये हमारा पिच कर्व था, इसके टेंजेंट। अब बेस सर्कल क्या होता है? बेस सर्कल हमने यहाँ पर देखा जो कैम प्रोफाइल के से टच होकर चलता है, यानी कि ये इसका टेंजेंट हो गया जो बेस सर्कल है कैम प्रोफाइल का। लेकिन अगर पिच कर्व का भी हम इसी तरह का सर्कल बनाएं
तो वो हमारा हो जाता है प्राइम सर्कल। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमने एक पिच कर्व ड्रा कर लिया इस तरह से, किसके लिए, इस कैम प्रोफाइल के लिए। ये कैम प्रोफाइल है, इसके ऊपर ये पिच कर्व ड्रा कर लिया। अब ये जो सर्कल है इस तरह से देखिए, इसे टच करके चला, यानी कि इसके टेंजेंट है ये, तो ये हमारा प्राइम सर्कल होगा। समझने के लिए हमने सिर्फ ये डायग्राम लिए, तो ये प्राइम सर्कल हमारे पास होगा। प्राइम सर्कल आप समझ गए, बेस सर्कल की तरह ही है, लेकिन ये टेंजेंट होगा पिच कर्व के। लेकिन जो बेस सर्कल था वो कैम प्रोफाइल के साथ टच होकर हमने बनाया था। नाइफ एज और फ्लैट फेस फॉलोवर के लिए जो प्राइम सर्कल होता है और जो बेस सर्कल होता है वो तो सेम होंगे, क्योंकि जो नाइफ एज होगा या फिर फ्लैट फेस फॉलोवर होगा, तो उनके लिए जो प्राइम सर्कल होगा वो प्राइम सर्कल है क्या, टेंजेंट टू द पिच कर्व। और अगर हम पिच कर्व बनाते हैं नाइफ एज फॉलोवर के लिए या फ्लैट फेस फॉलोवर के लिए, वो तो सेम एज कैम प्रोफाइल ही होता है। तो सेम एज कैम प्रोफाइल ही होगा, तो बेस सर्कल भी वही होगा, प्राइम सर्कल भी वही होगा, आइडेंटिकल होंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। रोलर फॉलोवर के लिए जो प्राइम सर्कल होगा वो लार्जर देन द बेस सर्कल होगा बाय द रेडियस ऑफ रोलर। हमें पता है रेडियस ऑफ द रोलर जो है वो इसमें डिफरेंस होता है जब हम इसमें पिच कर्व बनाते हैं। तो रोलर फॉलोवर के लिए यहाँ डिफरेंस मिलेगा प्राइम सर्कल में और बेस सर्कल में, लेकिन नाइफ एज और फ्लैट फेस के लिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सेम एज कैम प्रोफाइल ही उनका पिच कर्व होता है। तो इसीलिए तो ये हमारे जो सारी टर्म है ये हमें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है लिफ्ट और स्ट्रोक। लिफ्ट और स्ट्रोक क्या है, मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ द फॉलोवर फ्रॉम इट्स लोएस्ट पोर्शन टू द टॉप मोस्ट पोजीशन। तो चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए यहां पर हम एक फॉलोवर को ले लेते हैं और यहां से जितने भी ऊपर जाएगा, जितने भी ऊपर गया, इसको ध्यान से समझिए। पहले यहां था ये, और जब कैम रोटेट की तो ये जो है ऊपर चला गया। जितना भी इसने लिफ्ट लिया तो वो चीज बता रहा है। तो ये क्या है, इसकी लिफ्ट ही तो है, यानी कि ये ऊपर उठा है। तो लिफ्ट जो है, जो जितना ऊपर जाएगा वो उतना ही उसको हम स्ट्रोक मानते हैं। लिफ्ट और स्ट्रोक इसको बोल देते हैं। यानी कि मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ द फॉलोवर की बात की गई है, जब कैम रोटेट करेगी उसकी लोवेस्ट पोजीशन से या लोवेस्ट पोर्शन से टू द टॉप मोस्ट पोजीशन। तो यहाँ इस तरह से हम इन सारी टर्म को समझ सकते हैं। ये हमने कुछ यहाँ पर डिस्कस की हैं, एक एक करके समझने की कोशिश की है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।